करीमपुर के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना घर था। उस घर में आज रौनक थी क्योंकि वहां नेहा की शादी होने वाली थी। पूरे घर में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं, ढोलक की थाप पर औरतें गीत गा रही थीं और बच्चे आंगन में भागदौड़ कर रहे थे। लेकिन उस घर के बारे में एक पुरानी बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस घर में कभी एक दुल्हन की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। नेहा की चचेरी बहन रिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हंसते हुए बोली, अरे ये सब कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। रात गहराने लगी। मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। सब अपने अपने कमरों में चले गए। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी आईने के सामने शादी का लाल जोड़ा देख रही थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गई। नेहा घबरा गई। उसने सोचा हवा होगी। वो उठकर खिड़की बंद करने गई। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे आईने में अपने पीछे किसी सफेद साए की हल्की सी झलक दिखाई दी। वो पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय बाहर से पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, छनन छनन। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। लंबा अंधेरा गलियारा सामने था। दीवारों पर टंगी लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई सफेद कपड़ों में उससे दूर खड़ा उसे देख रहा हो। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नीचे आंगन में लोगों की घबराई हुई आवाजें आने लगीं। तभी ऊपर से एक चीख सुनाई दी, बचाओ! सब लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे। नेहा बेहोश फर्श पर पड़ी थी। उसके पास एक पुरानी तस्वीर गिरी हुई थी, उसी घर की पुरानी दुल्हन की तस्वीर। अगले दिन पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने पूजा पाठ किया और बताया कि उस आत्मा को शांति चाहिए थी। कहते हैं कि उस दुल्हन की शादी अधूरी रह गई थी, इसलिए वो हर शादी में प्रकट होती थी। पूजा के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। शादी अच्छे से संपन्न हुई।